साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. जब आसाराम जेल में थे तब यह हमारे लिए जीत थी, लेकिन अब वह हर चीज को मैनेज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आसाराम बापू रेप केस मामले के पीड़िता के पिता। दरअसल शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट ने रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर 3 महीने की तत्कालिक जमानत दी है, जिसके बाद पीड़िता के परिवार में डर और चिंता का माहौल है। यहाँ तक की जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पिता का ये तक कहना है कि अब उनके परिवार को और भी अधिक खतरा हो गया है, क्योंकि आसाराम अपने समर्थकों के साथ जेल से बाहर है और कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले पीड़िता के पिता के मुताबिक जब आसाराम जेल में थे तब वह हमारे लिए जीत थी, लेकिन अब वह हर किसी को मैनेज कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि कोर्ट बार बार उन्हें अंतिम जमानत क्यों दे रहा है। पहले 7 दिन के लिए, फिर 12 दिनों के लिए, फिर 2 महीने और 2.5 महीने के लिए और अब 3 महीने के लिए। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि उनका परिवार अपने वकील से धोखा खा चुका है, जिन्होंने आसाराम की जमानत याचिका पर आपत्ति दाखिल नहीं की। उन्होंने कहा, हमने सभी कागजात वकील को दिए थे, लेकिन उसने अदालत में आपत्ति नहीं दाखिल की और हमें लगातार भागदौड़ करवाई। वह हमें धोखा दे रहे हैं। दरअसल आसाराम के वकील शालीन मेहता ने अदालत में तर्क दिया कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय और किडनी की बीमारी से ग्रसित है। उनका इलाज आयुर्वेद पंचकर्म में चल रहा है, जो जोधपुर स्थित एक आयुर्वेदिक केंद्र में किया जा रहा है। वकील ने यह भी बताया कि यह उपचार 3 महीने तक चलेगा, जिसके आधार पर जमानत याचिका दायर की गई थी। आइए आपको सुनाते हैं पीड़िता के पिता ने क्या कुछ आरोप लगाए। इसको बेल गलत मिली, इसको कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टरों को इसने मोल्ड करके प्रभावित करके अपने हाथ में इसने लिखा रखा है। अगर इसे बीमारी होती है, बीमारी की दवाई खाता और ये जगह जगह सफर नहीं करता। जब ये जेल में था तो व्हील चेयर पे चलता था, अब ये पैदल क्यों घूम रहा है। जोधपुर से ये उज्जैन गया, इंदौर गया, सूरत गया, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का ये सफर कर रहा है। क्या बीमार आदमी सफर कर सकता है? अगर इसे हार्ट की प्रॉब्लम होती, आसाराम को हार्ट की अगर प्रॉब्लम होती, ये एंजियोग्राफी कराता, बाईपास सर्जरी कराता। क्यों? क्योंकि इसे बीमारी नहीं है, ना कोई हार्ट की बीमारी है, इसलिए ना एंजियोग्राफी कराता, ना ये बाईपास सर्जरी कराता, ना अंग्रेजी दवाइयां खाता। कहता मैं तो देसी दवाई खाऊंगा, क्योंकि इसे बीमारी नहीं, झूठ बोलता है। अब अपने हिसाब से इसने रिपोर्ट बनवा ली, उस हिसाब से इसको बेल मिल गई। अब ये परमानेंट बेल लगा दी इसने। रेप के मामले में आसाराम बापू की बेल पर पीड़िता के पिता द्वारा सवाल उठाने के बाद और खतरा बताने के बाद पुलिस प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई है। एसपी राजेश द्विवेदी के मुताबिक पीड़िता के घर के बाहर एक गार्ड तैनात किया गया है और 2 बंदूकधारी भी उसकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पीड़िता के घर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है और रात के समय स्थानीय कोतवाली पुलिस को गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में एसपी देवेंद्र कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी। इसको लेकर पुलिस काफ़ी सतर्क है और हम पीड़ित पक्ष से लगातार संपर्क में हैं। उनके वहाँ पुलिस की तरफ से एक परमानेंट गार्ड रहती है, 1 और 3 की 4 लोगों की गार्ड परमानेंट रहती है। इसके अलावा उनको जहाँ भी बाहर जाना होता है तो उसके लिए एस्कॉर्ट और गनर की व्यवस्था अलग से की जाती है। इसके अलावा वहाँ पे अभी कप्तान सर ने
एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर एक लेयर्ड सीसीटीवी का एक डिज़ाइन बना के दिया है जो 2 दिन में फंक्शनल भी हो जाएगा, जिससे हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर पाएंगे। तो वो नाइट विजन प्लस मोशन डिटेक्शन के साथ कैमरेज लगेंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, तो इंट्रूजन जो भी हो सकता है उस एरिया में उसको हम प्रिवेंट कर लेंगे। इसके अलावा लोकल थाना क्षेत्र को भी बता दिया गया है, वो भी दिन में कम से कम 2 बार उनसे लगातार संपर्क में रहेंगे और मौके पर जाके स्थिति से अवगत रहेंगे। हाँ, ऐसा अभी तक कुछ सामने आया नहीं है, जैसे हम उनसे लगातार संपर्क में हैं। ऐसा अगर उनका कोई एप्रीहेंशन रहेगा भी तो हम उसको दूर कर देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो सुरक्षा में कोई कमी है नहीं हमारी तरफ से। बाकी अगर उनकी तरफ से कुछ और आएगा कि कहीं और उनको कोई डायमेंशन छूट रहा हो हमारी तरफ से, उसको हम कवर कर लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रकरण सामने आया नहीं है। हम आबकारी विभाग को बता देंगे। और शराब भट्टी में भी ये होता है कि वहाँ भी उनके अपने सीसीटीवी कैमराज होते हैं, तो उससे अगर कोई ऐसा सामाजिक तत्व कभी आता भी है तो तुरंत प्रकाश में आ जाता है। और इसके लिए भी हम लगातार उस पर दृष्टि बनाए हुए हैं कि ऐसा कोई विवाद वहाँ पे ना हो और पुलिस की तुरंत कार्रवाई वहाँ पे की जाए। आपको बताते चले, आसाराम को 2018 में रेप मामले में दोषी ठहराया गया था और भारतीय पास्को कानून के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। साल 2023 में गुजरात की एक अदालत ने उन्हें अहमदाबाद से के मोटेरा स्थित उनके आश्रम में एक महिला अनुयायी के साथ बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया था। अब आसाराम की बार बार जमानत मिलने और उनके समर्थकों के दबाव के कारण पीड़िता और उसके परिवार के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से पीड़िता के परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। ब्यूरो न्यूज आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।